क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? पैसा, ताकत या फिर ज्ञान? सच तो यह है कि सबसे बड़ी ताकत होती है शांत रहने की कला। सोचिए, जब जिंदगी मुश्किल मोड़ पर होती है, जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, जब सब कुछ बिखरता सा लगता है, तब एक शांत दिमाग ही होता है जो सही रास्ता खोज सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे शांत रहें जब हालात हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या यह संभव है? और अगर हां, तो कैसे? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती है। हम आपको ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे जो आपको हर हालात में मजबूत बनाए रखेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कठिन से कठिन समय में भी आपका मन शांत और स्थिर रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक सीख है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक सुंदर और शांत गांव बसा था जिसका नाम शांतिनगर था। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, जहां हर ओर हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और लोगों के दिलों में प्रेम था। इस गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे और किसी से कोई बैर नहीं रखते थे। लेकिन इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही तेज तर्रार और मेहनती था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह बहुत जल्दी गुस्सा कर बैठता था। छोटी छोटी बातों पर वह अपना आपा खो देता और लोगों से झगड़ा कर लेता। गांव वाले उसकी इस आदत से परेशान थे। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जिनका नाम महात्मा विवेकानंद था। वे बहुत ज्ञानी थे और गांव के लोग उनकी बातों को बड़े आदर से सुनते थे। संत ने अर्जुन को कई बार गुस्से में देखा था और वे जानते थे कि यदि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। एक दिन संत ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य और शांति का महत्व समझना होगा। अगर तुम मेरे द्वारा दी गई परीक्षा पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख दूंगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा गुरुजी? संत ने उसे एक गिलास पानी से भरा कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को अपने हाथ में लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना, इसमें से एक भी बूंद पानी नहीं गिरनी चाहिए। अगर पानी गिरा तो तुम्हें फिर से यह कार्य करना होगा। अर्जुन को यह काम आसान लगा और उसने कटोरा हाथ में लिया। लेकिन जैसे ही वह गांव में घूमने निकला, गांव के लोग उसे देखने लगे। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे डराने की कोशिश की और कुछ ने उसे धक्का देने की कोशिश भी की। लेकिन अर्जुन का पूरा ध्यान कटोरे पर था। वह धीरे धीरे गांव का चक्कर लगाकर वापस संत के पास पहुंचा। उसने गर्व से कहा, गुरुजी, मैंने पूरा गांव घूम लिया और पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। संत मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन बताओ, जब लोग तुम्हें चिढ़ा रहे थे और परेशान कर रहे थे तो तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आया? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने कटोरे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अगर मैं गुस्सा करता तो मेरा ध्यान भटक जाता और पानी गिर जाता। संत ने कहा, यही तुम्हारी पहली सीख है। जीवन में अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो कोई भी तुम्हें भटका नहीं सकता। लेकिन यदि तुम हर छोटी बात पर गुस्सा करोगे तो तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, मैं समझ गया कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उन चीजों पर जो हमें गुस्सा दिलाती है। एन संत ने अर्जुन की परीक्षा को और कठिन बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, अब तुम्हें 3 दिन तक जंगल में जाकर ध्यान लगाना होगा। तुम किसी से बात नहीं करोगे, किसी से झगड़ा नहीं करोगे। यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। अर्जुन ने संत की बात मान ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। पहला दिन अर्जुन को कोई परेशानी नहीं हुई। वह शांति से ध्यान लगाकर बैठा रहा। दूसरा दिन कुछ शरारती बच्चे वहां आए और उसे चिढ़ाने लगे। उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। तीसरा दिन जंगल में अचानक एक बड़ा भालू आ गया।
अर्जुन डर गया, लेकिन उसने संत की सीख को याद किया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। भालू उसे देखकर आगे बढ़ गया। 3 दिन बाद अर्जुन संत के पास लौटा। उसने कहा, गुरुजी, पहले तो यह परीक्षा कठिन लगी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि यदि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें तो कोई भी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, यही जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण सीख है। कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि तुम शांत रहोगे तो तुम उसे पार कर सकते हो। अब अर्जुन की अंतिम परीक्षा थी। संत ने उसे कहा, अब तुम्हें गांव में जाना होगा और जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुम केवल मुस्कुराना। यदि तुम पूरे दिन ऐसा कर पाओगे तो समझो कि तुमने धैर्य को पूरी तरह से सीख लिया है। अर्जुन ने यह परीक्षा भी पूरी की। जब लोग उसे चिढ़ाने लगे तो वह बस मुस्कुराया। जब कोई उसकी आलोचना करने लगा तो उसने शांति बनाए रखी। दिन के अंत में जब अर्जुन संत के पास लौटा तो उन्होंने कहा, अब तुमने सीख लिया है कि गुस्से पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। यह मत भूलो कि गुस्सा आग की तरह होता है। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो यह तुम्हें ही जला देगा, लेकिन यदि तुम शांत और धैर्यवान रहोगे तो तुम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले जैसा गुस्सैल नहीं रहा। जब भी कोई उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता तो वह बस मुस्कुरा देता और अपनी शांति बनाए रखता। धीरे धीरे पूरा गांव अर्जुन के बदलाव को देखने लगा और लोग उससे सीखने आने लगे। कुछ वर्षों बाद अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसे सलाह लेने आते और उसकी शांति और धैर्य की प्रशंसा करते। अब जब भी कोई व्यक्ति क्रोधित होता, अर्जुन उसे एक गिलास पानी से भरा कटोरा देता और कहता, इसमें से पानी गिराए बिना गांव का चक्कर लगाओ। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम जीवन में भी शांति और संतुलन बनाए रख सकते हो। गुस्सा हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन धैर्य तुम्हें सफलता और शांति देगा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, शांत रहना सीखो, क्योंकि यही सच्ची ताकत है। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हमारा मन शांति खो देता है। हम चिंताओं से घिर जाते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं और दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता। लेकिन क्या आपको पता है, शांति पाना मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है सही तरीकों को अपनाने की। काम का दबाव, रोजमर्रा की परेशानियां और थकान, ये सब हमारे मन को उलझा देते हैं। लेकिन एक गहरी सांस लेते ही मानो कुछ पल के लिए सब ठहर जाता है। तो क्यों ना हम भी अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें? क्यों ना ऐसे आसान तरीकों को अपनाएं जो हमें सुकून दे सके। आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को शांत और हल्का महसूस करा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है ध्यान। ध्यान मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह मन की एकाग्रता को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। ध्यान के दौरान हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और मन को शांत करते हैं। यह अभ्यास हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है, जिससे चिंता और भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्ति मिलती है। ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। दूसरा तरीका, योग और प्राणायाम। योग और प्राणायाम शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। योगासन शरीर को लचीला और मजबूत बनाते हैं, जबकि प्राणायाम सांस लेने के व्यायाम मन को शांत करते हैं। प्राणायाम से श्वास की गति नियंत्रित होती है, जिससे मन की अशांति दूर होती है। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम विशेष रूप से मन को शांत करने में सहायक है। योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से मन की चंचलता कम होती है और आत्मिक शांति मिलती है। तीसरा तरीका, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच मन को शांत रखने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। नकारात्मक विचार मन को अशांत करते हैं, जबकि सकारात्मक सोच से मन प्रसन्न और शांत रहता है। सकारात्मक सोच हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। यह हमें आशावादी बनाती है और तनाव को कम करती है। सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। इसके लिए हमें अपने विचारों को
नियंत्रित करना और नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। चौथा तरीका, प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलती है। पेड़ पौधों, पहाड़ों, नदियों और समुद्र के पास बैठकर मन की अशांति दूर होती है। प्रकृति की सुंदरता और शांति मन को सुकून देती है। प्रकृति के साथ समय बिताने से हमें अपने आप को फिर से जोड़ने का अवसर मिलता है। यह हमें जीवन की भागदौड़ से दूर ले जाता है और मन को शांत करता है। प्रकृति के साथ समय बिताने से हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और तनाव कम होता है। पांचवा तरीका, संगीत सुने। संगीत मन को शांत करने का एक शक्तिशाली उपाय है। शांत और मधुर संगीत सुनने से मन की उथल पुथल कम होती है और आत्मिक शांति मिलती है। संगीत हमारे मनोभावों को प्रभावित करता है और हमें आनंद की अनुभूति कराता है। भजन, मंत्र या प्रकृति की आवाजें भी मन को शांत करती हैं। संगीत सुनने से हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है, जिससे मन प्रसन्न और शांत रहता है। छठा तरीका, नियमित व्यायाम। शारीरिक गतिविधियां और व्यायाम मन को शांत रखने में मदद करते हैं। व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो तनाव को कम करता है और मन को प्रसन्न रखता है। नियमित व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मन शांत रहता है। व्यायाम करने से हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और मन की नकारात्मकता दूर होती है। दौड़ना, साइकिल चलाना, तैराकी या डांस जैसी गतिविधियां मन को शांत करने में सहायक हैं। यह सातवां तरीका, पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी मन को अशांत और चिड़चिड़ा बना देती है। पर्याप्त नींद लेने से मन और शरीर दोनों को आराम मिलता है। अच्छी नींद लेने से तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। नींद की कमी से हमारी एकाग्रता और सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूर रहें और शांत वातावरण में सोएं। आठवां तरीका, समय प्रबंधन। अक्सर मन की अशांति का कारण काम का बोझ और समय की कमी होती है। समय का सही प्रबंधन करने से तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। समय प्रबंधन करने के लिए हमें अपने काम को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। इससे हम अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं और अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। समय प्रबंधन करने से हमें अपने लिए भी समय मिलता है, जिससे मन शांत रहता है। 9वां तरीका, स्वस्थ आहार। मन और शरीर का आपस में गहरा संबंध है। स्वस्थ आहार लेने से मन शांत और स्वस्थ रहता है। ताजे फल, सब्जियां, नट्स और हर्बल चाय मन को शांत करने में मदद करते हैं। स्वस्थ आहार लेने से हमारे शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है, जिससे मन शांत रहता है। जंक फूड और अधिक मसालेदार भोजन से बचें, क्योंकि ये मन को अशांत करते हैं। रोजाना हरी सब्जियां और फल खाएं, जो मन को शांत और स्वस्थ रखते हैं। 10वां तरीका, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान। अपने आप से जुड़े रहना और आत्मचिंतन करना मन को शांत रखने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। आत्मचिंतन करने से हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर विचार करते हैं। इससे हमें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। आत्मचिंतन करने से हम अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों को समझ पाते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें नियमित रूप से अपने आप से जुड़े रहना चाहिए और अपने विचारों पर मंथन करना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए नियमित अभ्यास और सही जीवन शैली अपनाना जरूरी है। उपरोक्त उपायों को अपनाकर आप अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। याद रखिए, मन की शांति ही सच्चे सुख की कुंजी है। साथियों, अब जानते हैं मन को शांत रखने के 10 बड़े फायदे, जो न सिर्फ आपके तनाव को कम करेंगे, बल्कि आपकी कार्यक्षमता, रिश्तों और समग्र जीवन शैली को भी नया आयाम देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि और की बदिया मानसिक शांति आपके जीवन को कैसे बदल सकती है। तो सबसे पहला फायदा है तनाव में कमी। तनाव आज के समय में एक आम समस्या बन गया है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मन को शांत रखने से तनाव के स्तर में कमी आती है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम चिंताओं और परेशानियों से दूर रहते हैं।
शांत मन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। तनाव कम होने से हमारा रक्तचाप सामान्य रहता है, हृदय स्वस्थ रहता है और हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। दूसरा फायदा, एकाग्रता में वृद्धि। शांत मन हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इससे हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। एकाग्रता बढ़ने से हमारी सोचने और समझने की क्षमता भी बेहतर होती है। यह हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है और हमें अपने काम में निपुण बनाता है। तीसरा फायदा, भावनात्मक संतुलन। मन को शांत रखने से हमारी भावनाएं संतुलित रहती हैं। शांत मन हमें अधिक संवेदनशील और समझदार बनाता है। इससे हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। भावनात्मक संतुलन हमें रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करता है और हमें जीवन में खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। यह हमें तनाव और चिंता से दूर रखता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। चौथा फायदा, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। शांत मन हमें सही और तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं और उचित निर्णय लेते हैं। इससे हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाते हैं। शांत मन हमें भावनाओं के प्रभाव में आए बिना निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। पांचवा फायदा, आंतरिक शांति और संतुष्टि। मन को शांत रखने से हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। यह हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देता है और हमें खुश रहने में मदद करता है। आंतरिक शांति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है और हमें संतुष्टि प्रदान करती है। यह हमें जीवन के हर पल का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करता है और हमें आत्मिक सुख देता है। छठा फायदा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। शांत मन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तनाव और चिंता हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, जबकि शांत मन इसे मजबूत बनाता है। इससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शांत मन हमें ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखता है और हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। सातवां फायदा, रिश्तों में सुधार। शांत मन हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। जब हम शांत होते हैं तो हम दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारा सामाजिक जीवन बेहतर होता है। शांत मन हमें संघर्षों से बचाता है और हमें शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। यह हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। आठवां फायदा, सकारात्मक सोच। शांत मन सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इससे हम आशावादी बनते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। सकारात्मक सोच हमें खुश और संतुष्ट रखती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नौवां फायदा, आध्यात्मिक विकास। शांत मन हमारे आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। यह हमें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। शांत मन हमें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से आंतरिक शांति प्रदान करता है। इससे हमें जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद मिलती है और हमें आत्मिक सुख प्राप्त होता है। 10वां फायदा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। मन को शांत रखने से हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। शांत मन हमें खुश, स्वस्थ और संतुष्ट रखता है। यह हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देता है और हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। शांत मन हमें जीवन के हर पल का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करता है और हमें आत्मिक सुख देता है। मन को शांत रखने के कई फायदे हैं जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। शांत मन हमें तनाव से मुक्ति दिलाता है, एकाग्रता बढ़ाता है,
भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है और हमें सकारात्मक सोच देता है। इसके अलावा यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। इसलिए मन को शांत रखना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थे मन को शांत रखने के 10 बड़े फायदे, जो न सिर्फ आपकी मानसिक शांति बढ़ाएंगे, बल्कि आपकी सेहत, रिश्तों और जीवन शैली को भी और बेहतर बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके लिए इनमें से कौन सा फायदा सबसे ज्यादा अहम है। और हां, अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ इंप्रूविंग वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नई रोचक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने मन को शांत रखना न भूलें। धन्यवाद।